हेलो दोस्तों, मैं हूं सत्यजीत और मैं आज आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेके आ गया हूं। मैं आज टेम्पल सिटी भुवनेश्वर में हूं और ये टेम्पल सिटी भुवनेश्वर बहुत सारे टेम्पल को लेके मतलब मंदिरों को लेके बनाया गया है और ये सिटी में आपको अनेकों टेम्पल देखने को मिलेंगे। उन्हीं टेम्पल में से एक मंदिर मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ जिसका नाम है केदार गौरी। ये टेम्पल क्यों केदार गौरी है, इसका नाम क्यों केदार गौरी है, ये कब बना, किस राजा के शासनकाल में बना, वो सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। चलिए पहले हम टेम्पल पे चलते हैं देखने के लिए, उसके बाद बैठे बैठे मैं आपको वो टेम्पल के रिगार्डिंग बहुत सारे तथ्य दूंगा। मंदिरों का शहर भुवनेश्वर, जिसको टेम्पल सिटी भी कहा जाता है, एक समय था इस शहर में करीबन 2000 से अधिक मंदिर हुआ करते थे, लेकिन अभी सिर्फ 700 प्राचीन मंदिर रह गए हैं, जिनमें से कई भगवान शिव को समर्पित हैं, लेकिन विष्णु और अन्य देवताओं के मंदिर भी हैं। और कई मंदिरों का निर्माण 7वीं से लेके 12वीं शताब्दी के बीच हुआ था, जो कलिंग शैली की वास्तुकला को दर्शाती है। यहाँ पे जितने भी मंदिर हैं, उन मंदिरों में से जैसे कि लिंगराज मंदिर, राजा रानी मंदिर, केदार गौरी, मुक्तेश्वर आदि अनेक मंदिर उपस्थित है, विराजमान है। आज मैं आपको केदार गौरी मंदिर दिखाने से पहले मुक्तेश्वर मंदिर को दिखाना चाहूँगा, जो कि भगवान शिव जी को समर्पित है, और इस मंदिर के बारे में मैं आपको अधिक जानकारी दूंगा। केदार गौरी मंदिर जो है, जो टेम्पल है, वो यहाँ से थोड़े दूर आगे है, पर अभी हम मुक्तेश्वर टेम्पल पे हैं। जो सोमवंशी राजा जो थे, वो सोमवंशी राजा के टाइम पे ये टेम्पल बनाया गया था, करीबन 950 से 975 ईस्वी के टाइम पे। तो ये टेम्पल बहुत सारे पुराने स्ट्रक्चर्स को लेके बनाया गया है, सो दैट्स समथिंग डिफरेंट थिंग। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना पुराना है। और इसी जगह पे एक बॉलीवुड मूवी है अशोका, जिसको शाहरुख खान ने रिप्रेजेंट किया था, इसी टेम्पल के प्रांगण में उसको शूटिंग किया गया था। तो मैं आपको ये टेम्पल दिखाता हूँ, इसके बाद हम चलेंगे केदार गौरी।
आप देख सकते हैं कि ये मुक्तेश्वर मंदिर में, मुक्तेश्वर महादेव के टेम्पल पे पत्थर को कैसे तराशा गया है छोटे छोटे बारीकी से। ये आप देख सकते हैं कि ये आज के ज़माने के आधुनिक मतलब मशीन में इतना डिटेल में नहीं बना सकते ये चीज़ें, पत्थर को अंकारा गया है। ये 10th सेंचुरी के टाइम पे बनाया गया है, तो आप सोच सकते हैं कि उस टाइम पे कितना एडवांस होगा टेक्निक, और हमारे कारीगर कितने एडवांस होंगे जो इस डिज़ाइन को इतने बारीकी से बना पाए। ये हाथी देख सकते हैं, यहाँ पे सिंह है मतलब लायन है, यहाँ पे देख सकते हैं कि एक सेना जो सैन्य का अधिनायक सेनाधिकार वो एक लायन के ऊपर बैठ के जा रहा है और नीचे हाथी है, तो दिस इज़ समथिंग डिफरेंट टाइप। तो आप सोच सकते हैं कि हमारा इंडियन का जो वास्तुकला शैली कितना एडवांस था उस टाइम पे। अभी हम केदारगौरी मंदिर में आ गए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था मुक्तेश्वर मंदिर के बगल में है केदारगौरी, तो उस तरफ मुक्तेश्वर मंदिर है कम से कम 50 मीटर की दूर, और ये है केदारगौरी। अरे इसके अंदर चलते हैं और मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताना है। वहाँ पे बैठे बैठे वो जो वहाँ पे एक पॉन्ड है, पोखर जैसा, मतलब छोटा सा एक, वहाँ पे बैठ के बात करते हैं और इसका स्टोरी मैं आपको बताता हूँ क्या है इसका स्टोरी। और ये 12वीं सेंचुरी में बनाया गया था, आप याद रखिए ये 12वीं सेंचुरी में बनाया गया था, और वो 10वीं सेंचुरी में, 2 सेंचुरी के बाद। यहाँ पे जो केदारगौरी मंदिर है, मंदिर के जस्ट आप जैसे ही एंटर करोगे बाएं तरफ शिव जी का मंदिर है और इसके दाएं तरफ माता पार्वती का मंदिर है। तो शिव जी का मंदिर को आप एक मान के रखिए ये केदार है और यहाँ पे गौरी है, लेकिन इसके मान्यता तो कुछ अलग है। लेकिन मंदिर यहाँ पे दोनों, एक शिव जी के लिए बनाया गया है, एक माता पार्वती के लिए बनाया गया है। और यहाँ का जो स्टोरी है वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। पहले हम वो पॉन्ड पे चलते हैं, जो पोखर है उसमें बैठते हैं और उस पोखर के रिगार्डिंग मैं आपको बताता हूँ इसका स्टोरी क्या है। ये जो पोखर है, जो तालाब है, ये छोटा दिख रहा है आपको, ये एक समय पे बहुत बड़ा हुआ करता था। ये बहुत गहरा है, बहुत ही ज़्यादा। क्यों? क्योंकि इसी जगह पे एक इंसिडेंट हुआ था। वो इंसिडेंट
मैं सुनाना चाहूँगा आपको। पहले बैठ जाते हैं और बैठे बैठे बात करते हैं। इसका जो इस मंदिर का जो मान्यता है, कहा जाता है कि एक समय पे केदार और गौरी नाम के दो प्रेमी थे और वो इसी बगल में कहीं एक गांव हुआ करता था और वो गांव में वो रहते थे और दोनों प्रेमी थे, तो दोनों शादी करना चाहते थे और उन दोनों प्रेमियों के खिलाफ पूरे गांव बन गए, जिसके वजह से उन दोनों को गांव से भगा दिया गया, निकाल दिया गया। तो निकाल देने के बाद फिर वो दोनों जैसे बाहर आए, कुछ दिन बीते, खाना पीना थोड़ा बहुत वो दोनों खाते थे, जंगल से फ्रूट्स वगैरह जो भी कुछ मिलता था। एक दिन ऐसा आया कि गौरी को बहुत भूख लगी, तो केदार उनके लिए खाना लाने के लिए निकल पड़े। जैसे ही वो खाना लाने के लिए बाहर चले गए तो पता चला कि केदार को शेर ने दबोच के मार डाला है, मतलब मार डाला, डेफिनेटली उनको खा भी गया होगा। तो जैसे ही गौरी को पता चलता है कि केदार अब नहीं रहे, तो इसी तालाब के ऊपर छलांग लगा के उन्होंने अपने आत्माहुति दिए थे, मतलब वो यहाँ पे खुदकुशी किए थे इस तालाब पे। और उसके बाद समय बीतता रहा, तो 2 सेंचुरी के बाद फिर यहाँ के जो सम्राट थे तो उन्होंने ये केदार गौरी टेम्पल बनाया। माना जाता है कि अभी भी ये तालाब में ऐसा सिचुएशन है कि आप अगर उन दोनों को पुकारो उनके नाम लेके ज़ोर से, तो बुलबुलें निकलते हैं। तो वो भी दिखाना चाहूँगा आपको, बस चलिए बुलाते हैं केदार और गौरी को। गौरी, केदार, गौरी, उधर ही आ रहा है। तो हमने यहाँ पुकारा लेकिन बुलबुले वहाँ पे निकले, तो थोड़ा बहुत तो रहता है, ऐसा नहीं कि हमेशा आपको दिखे, कभी कभार कोइंसिडेंटली भी हो जाता है। तो ये था केदार गौरी का स्टोरी जो मैंने आपको बताया। और ये टेम्पल सिटी भुवनेश्वर में अनेकों टेम्पल है, अनेकों मंदिर है। आप अगर भुवनेश्वर घूमने आते हैं तो जैसे कि मैं जिस जगह पे हूँ ये है केदार गौरी टेम्पल, उसके बगल में मुक्तेश्वर टेम्पल है और इसी के बगल में है जो लिंगराज टेम्पल। मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था लिंगराज टेम्पल, वो इस यहाँ से करीबन 100 से 200 मीटर, मैक्सिमम 200 मीटर है। और उसी के बगल में है बिंदु सागर, उसका भी मैंने आपको जिक्र किया है मेरे वीडियो में, पिछले वीडियो में। तो आप मेरे वीडियो देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हाँ, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।